अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच 345 रन चेस करते हुए पाकिस्तान 271 पे ऑल आउट। अच्छा, अब जो ये पहला मैच है जो पाकिस्तान हारा है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब सारा जो वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो सारा आता है ना वो आता है टीम सिलेक्शन, स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर। देखिए, जब आपका स्क्वाड सही से सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आपकी टीम सही नहीं बनेगी। जब टीम सही नहीं बनेगी तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। शुरू से देखते हैं हम। टॉस होता है, टॉस पाकिस्तान जीता है। इट वाज गुड टॉस टू विन, ठीक है। और विकेट के ऊपर काफ़ी, क्योंकि उस नेपियर के ग्राउंड में ड्रॉप इन पिच है। दूसरा, यहाँ पे एक दिन पहले बारिश हुई है तो पिच के ऊपर मॉइस्चर था, जिसकी वजह से बॉल जो है वो सी मूवमेंट भी हो रही थी, स्विंग भी मिल रहा था। और नॉर्मली न्यूजीलैंड की सर्फेसेज या कंडीशंस इसी तरह की होती हैं कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है और स्विंग मिलती है। प्लेइंग 11s के ऊपर हम आते हैं। हमने जैसे न्यूजीलैंड की देखी, उन्होंने अपने बहुत सारे जो उनके बड़े नाम थे वो मिसिंग थे, जबकि पाकिस्तान में 2 से 3 डेब्यूटेंट खेल रहे थे। आकिब जावेद का डेब्यू हुआ, उस्मान खान का डेब्यू हुआ, और इसी तरह। तो अगर जहाँ तक प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन की बात है, स्टिल क्योंकि आपका स्क्वाड ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपकी प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनी। जहाँ 7वें नंबर का प्लेयर ज़रूरत थी जिसकी, वो नहीं था। जहाँ आपको 5वां बॉलर आपके पास नहीं था, आपके पास छठा बॉलर बॉलिंग ऑप्शन नहीं। 5वां तो अगर आप छोड़ दें तो छठा कहाँ से होगा आपके पास अगर 5वां ही नहीं है तो। खैर, उस्मान खान का डेब्यू हुआ इमामुल हक की जगह, क्योंकि इमामुल हक को कोई थोड़ी इंजरी हो गई थी प्रैक्टिस के वक्त, ठीक है। बॉलिंग का डिसीजन वाज गुड, ठीक है। बॉलिंग हुई, पहले 20 ओवर आई थिंक पाकिस्तान डोमिनेट किए पाकिस्तान ने, ठीक है। उनका कोई 70 स्कोर था, और 3 आउट थे। वहाँ पे एक लंबी पार्टनरशिप लगती है बिटवीन चैपमैन एंड डैरिल मिचेल, जो कि उनके बाय द वे अभी जो रेगुलर स्क्वाड्स के अंदर टीम उनकी बनती है उनके अंदर वो रेगुलर खेलने वाले प्लेयर हैं, ख़ास तौर पे डैरिल मिचेल। और चैपमैन तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझता है, वो तो इतना मारता है वो पाकिस्तान को जितना किसी टीम को नहीं मारता। खैर, इनकी जो हमारी जो जहाँ तक बॉलिंग की बात है ना, तो पहले 20 ओवर आई थिंक पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। बॉल स्विंग हो रहा था। आकिब जावेद थोड़ा सा शुरू में लगा कि यार एक्साइटेड हो रहा है, और 9 बॉल्स हुई, एक्स्ट्राज हुए। लेकिन ऑल टुगेदर फास्ट बॉलर्स ने जो शुरू के 20 ओवर हैं उधर उसमें पकड़ के रखी थी गेम और अच्छी बॉलिंग कराई थी। देखें, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है बॉलर्स को, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उनको जो कंडीशंस थी वो उनके फेवर में थी। नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, लेकिन कंडीशंस ने भी उनको काफ़ी मदद दी, क्योंकि 17वें 18वें ओवर के अंदर भी नसीम शाह ने बॉल कराई, वो स्विंग हो रही थी, लेट स्विंग हो रही थी हवा में। तो ये वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने लुक आफ्टर करते हैं बॉल की। लेकिन ये है कि कंडीशंस जो है ना वो फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, और जैसे न्यूजीलैंड की रही हैं, सीम स्विंग और ऊपर से बारिश थी और मॉइस्चर था पिच पे, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था बैट्समैन के लिए। शुरू में शुरू का जो फेज़ था ना, वो हालांकि काफ़ी लंबा चला गया, लेकिन जो शुरू का फेज़ था ना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता इस तरह की कंडीशन के अंदर बैटिंग करना। तो पाकिस्तान ने 20 ओवर बेहतरीन कराए। अच्छा, अब यहाँ पे जब अब सारी मैंने शुरू में जो बात की कि स्क्वाड सिलेक्शन है, अगर आपका स्क्वाड ठीक नहीं होगा तो आपकी प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनेगी, और वही हमें नज़र आया। आपके पास जब 5वां बॉलर नहीं है, आप सलमान अली आगा को जो मर्ज़ी कर लो, 10 ओवर का वो बॉलर ही नहीं है। ही इज़ अ पार्ट टाइमर बॉलर, वो आपको 3 से 4 ओवर या 5 ओवर निकाल के दे सकता है, और वो उसने करके दिए। लेकिन उसमें भी उसको जो मार पड़ी वो ऑब्वियस ही बात थी, पड़नी थी। मिडल ओवर्स का जो इशू है ये आज का नहीं है पाकिस्तान के, 5-6 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि आपके पास कोई अच्छे स्पिनर हैं अगर हैं तो आप उनको खिला नहीं रहे, ठीक है। पता नहीं क्या वजह है, होते हुए ना खिलाना जो है ना, वो डिलिबरेटली ना खिलाना इज़ अ बिगर क्राइम। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सुफियान मुकीम या अबरार में से कोई एक आधा आपको खिलाना पड़ता, अपनी बैटिंग को थोड़ा सा आप बेशक शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप, क्योंकि आपको आजकल की क्रिकेट में जिस हिसाब से रन पड़ते हैं उस हिसाब से देखो, अगर आपका टॉप 5 टॉप 6 कुछ नहीं कर रहे ना, तो आपका 7वां 8वां भी कुछ नहीं कर सकता। ये समझने वाली बात है। अगर आपका इससे बेहतर है कि आप एक ऐसे कॉम्बिनेशन के पास जाएँ, जहाँ कॉम्बिनेशन से जाएँ जिसके अंदर आपके पास सारे रिसोर्सेज हों।
मतलब कि कंप्लीट रिसोर्सेज के साथ जाएँ। 5 बॉलर, अगर आपके पास छठा ऑप्शन नहीं है तो कम से कम आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी टीम की, उसमें 5 बॉलर, 5 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर होता है, इस तरह। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपका कंप्लीट होना चाहिए ना कम से कम। तो आपका ये कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट नहीं, आपको फिर इरफान खान नियाज़ी से बॉलिंग करानी पड़ी 50 फॉर 3। पहले 3 आउट जो हैं पाकिस्तान ने बहुत जल्दी किए। 50 पे 3 से डैरिल मिचेल, जो कि आई थिंक के 20 बॉलों पे उसका कोई 1 रन था, 15 से 20 बॉलों का, और चैपमैन का 21 गेंदों के ऊपर 10 रन थे आई थिंक। और वो फिर वो जाके रना बॉल खेलना शुरू हो गया था, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू हो गया था। और डैरिल मिचेल भी उसके बाद थोड़ा सा तेज़ हो गया था। तो आपने उनको सेट कराया, वो सेट हुए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने स्मार्ट क्रिकेट खेली। उन्होंने जो नसीम, हारिस, मोहम्मद अली और आकिब जावेद को टूवर्ड्स द एंड जाकर टारगेट किया। शुरू में या बीच के फेजेस में उन्होंने सलमान अली आगा के जो कि ओवर्स निकले थे ना 5, उनके अंदर उसने जो पहले 3 ओवर कराए थे उसके अंदर उसको मार पड़ी। मतलब आखिरी 2 में भी पड़ी, लेकिन यह है कि जो पहले 3 उसने करवाए थे ना, उसके अंदर इन्होंने अटैक करना शुरू किया। स्पेशली 29th ओवर अगर आप जाके देखेंगे, वहाँ से सारा मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट हुआ और न्यूजीलैंड ने रियली मतलब कुटना शुरू कर दिया। वरना तो एक स्टेज के ऊपर इनका 250 भी नहीं बन रहा था, और बनना नहीं भी चाहिए था। कोई भी अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ वाली टीम होती ना बॉलिंग वाइज, तो वो और कंप्लीट रिसोर्सेज वाली टीम होती ना, तो वो उसने इनको इतने रन बनाने नहीं देने थे। तो जब आप 5वां बॉलर और अपने इनकम्प्लीट रिसोर्सेज के ख़िलाफ़ के साथ जाएंगे, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप मैच जीतेंगे। ठीक है, तो 340 मोहम्मद अब्बास आया, उनका लड़का, नया गुड प्लेयर, अच्छा लग रहा था वो। और उसने काफ़ी इनको जो है वो लग ही नहीं रहा था डेब्यू कर रहा है उसने, जिस तरह की बैटिंग की और रन बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो एट द एंड आपने फास्ट बॉलर पिच को देख के 4 तो डाल लिए, लेकिन फिर आपके पास जब 5वां रिसोर्स कम हुआ तो आपको इरफान खान नियाज़ी से करानी पड़ी बॉलिंग। ठीक है, और उसने बाय द वे बहुत अच्छा उसने अपनी जॉब की। एज अ पार्ट टाइमर उसने 2 आउट 3 आउट करके दे दिया आपको। एज अ पार्ट टाइमर ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वो उसकी तो जॉब भी नहीं है, उसको मजबूरी में तो वो जिस तरह की उसने बॉलिंग कराई, उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो कब आपके जो प्लेइंग 11, जो सिलेक्शन कमेटी, जो स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं, जो पीसीबी के लोग हैं, ये उनका ये ब्लेंडर है ना, सारा उनका गंद है कि आपको ऐसा स्क्वाड सेलेक्ट किया कि जिसके अंदर प्लेयर्स हो। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि हम पास भी देखें ना, तो पिछले जब से रिजवान कप्तान बना है, ठीक है, प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी क्यों अनाउंस कर रही है? प्लेइंग 11 रिजवान कप्तान और कोच, हेड कोच, मेनली कप्तान अपनी क्यों नहीं बना पा रहा? तो इसका ये मतलब है कि मैं नहीं कह रहा कि रिजवान का कोई कसूर नहीं है ये वो, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स है ना, वो ये सिलेक्शन कमेटी और इस तरह के। तो जब ये स्क्वाड भी ये सिलेक्ट करके उसमें लड़के डाल के, उसके बावजूद अगर आपके पास एक स्पिनर अबरार वगैरह पड़े हुए हैं तो आप उनको नहीं खिला रहे, तो मतलब फिर आपको क्या कहे, अल्लाह ताला तौफीक दे आपको और क्या किया जा सकता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखा जाए तो डिसअपॉइंटेड। ठीक है, स्टार्ट इतना अच्छा मिल जाने के बावजूद जो भी इन्होंने बॉलिंग कराई है मिडिल ऑफ और टुवर्ड्स द एंड, बहुत ही बेकार, मतलब बिल्कुल इट वाज नॉट वर्थ वॉचिंग। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आती है। 345 पे न्यूजीलैंड फिनिश करता है। काफ़ी कुछ एंड में हारिस रऊफ़ के अलावा आई थिंक सबको मार पड़ी। ठीक है, और वो होना ही था, जब एक दफ़ा मोमेंटम शिफ्ट हो जाए और सेट बैटर्स खड़े हुए हों तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। खैर, आपका स्टार्ट बैटिंग के साथ बेहतरीन हुआ। आपके 10 4 64 और कोई आउट नहीं उसके अंदर। इट वाज अ एक्सीलेंट स्टार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक आउट होता है उस्मान खान। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे कि उसने रन बनाए, लेकिन हमें भी पता है कि जो जिसने मैच देखा ना उसको पता है कि उसने किस तरह रन बनाए। पीछे हट के मारना, वो घुमा रहा था, तो जो लग रही थी तो वो ठीक है, तो वो घुमाते घुमाते आउट हो गया। तो ही इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लेयर, और वो इन कंडीशंस का तो उससे इधर आप दुबई में बाउंसरी ट्रैक बना दो या पाकिस्तान का रावलपिंडी का बाउंसरी ट्रैक बना दो, उससे नहीं खेला जाता। वो उसको जो है वो आपने न्यूजीलैंड के स्क्वाड में डाल दिया, मतलब न्यूजीलैंड के टूर के लिए डाल दिया। तो आई डोंट नो क्या सोच के इन्होंने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया।
खैर वो जिस तरह की उसने इनिंग के लिए, चलो ठीक है, स्टार्ट अच्छा दिया, उसको जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए, ठीक है। 39 रन उसने बनाए, साथ अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, स्टडी स्टार्ट दे दिया, लेकिन कोई लंबा खेला नहीं। अच्छा, अब जहाँ तक मेरी थॉट है ना क्रिकेट की, वो यही है कि वनडे के अंदर आप बेशक क्रिकेट जितनी मर्जी चेंज हो जाए, अटैकिंग हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, आपको एक ना एक एंकर या एक ना एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो 50 ओवर बैटिंग करे, और इनमें से किसी कोई सेट बैटर 50 नहीं। इवन बाबर आजम आज बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि वो उसको 50 ओवर बैटिंग करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि ही इज़ द सीनियर मोस्ट और बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का इस 11 के अंदर, ठीक है। तो जब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जब आप सेट हो जाएं, जैसे चैपमैन ने किया, वो एंड में बिल्कुल एंड में आके आउट हुआ है, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया था पूरा, ठीक है। तो बाबर का भी ये यहाँ पे रोल बनना चाहिए था कि बाबर, ठीक है, वो आप मारते हुए आउट हुआ है और जो भी है इंटेंट के साथ खेला है, आज बहुत बेहतर इनिंग खेली है उसने, लेकिन उसको बिल्कुल क्या कहते हैं 50 ओवर, मतलब 47 48 ओवर या 45 ओवर मिनिमम खेलने चाहिए, ठीक है, अगर टीम ने मैच जीतना है। और उसके साथ साथ बाकी सबका भी है, जिसमें सेट होके होने वाले आउट, सलमान अली आगा, रिजवान, इन सब ये लोग सेट हो गए थे। रिजवान ने भी 34 बॉलों पे 30 रन बनाए, ठीक है, 34 डिलीवरियाँ वो खेल चुका था, और वो जिस तरह आउट हुआ है वो उसने अपनी विकेट फेंकी है, ठीक है। उसके अलावा सलमान अली आगा जब 54, आप उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं हुआ। अब आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, जब आपने 7वें नंबर का, वही मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे 7वें नंबर का एक ऑलराउंडर और आपका 5वां बॉलिंग ऑप्शन दोनों नहीं थे। पहले आपका एक 7वें नंबर का प्लेयर नहीं था, अब आपके बॉलिंग ऑप्शन भी एक कम कर दिया जो आज आपने टीम खिलाई है, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप जीतेंगे? तैयब ताहिर, इरफान खान नियाज़ी, इन लोगों ने सलमान अली आगा के साथ खड़े नहीं हुए, और सलमान अली आगा के साथ बाबर आजम नहीं खड़ा हुआ लंबा, तो ये इट्स अ टू वे थिंग। और बाबर आजम को आई थिंक कि अगर वो 50 ओवर खेलता या थोड़ा और लंबा खेलता, सेंचुरी करता ना, तो पाकिस्तान वुड हैव वॉन द मैच। और जिस तरह क्योंकि जा रहे थे, क्योंकि 30 यार आखिरी आखिरी 10 ओवरों के अंदर 90 रन चाहिए थे, ठीक है, 9 का था। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी विकेटें इन हैंड होती ना, एक दो हैंड होती, एक बाबर खेल रहा होता साथ, सलमान अगर उस वक्त टाइम तक खेल रहे होते, तो पाकिस्तान मैच निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन ये है कि इस तरह का स्टार्ट मिल जाने के बावजूद आपने फंबल करके जो है वो विक्ट्री, मतलब ये न्यूजीलैंड मैच जीता एक तरह का नहीं है, पाकिस्तान हारा है, समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों, अगर आप देखो ना कि उसमें मैच आपके पास था, बैटिंग में भी आपके पास था मैच और बॉलिंग में भी आपके पास मैच था, आपने फंबल करके जो है मैच उनको यूँ करके, ऐसे यूँ करके दिया है मैच। और फील्डिंग इतनी पथेटिक, इतनी इतनी बुरी फील्डिंग, इतनी बुरी फील्डिंग, मतलब कि ओवर थ्रोज जहाँ एक बन रहा है वहाँ दो दे रहे हैं, ठीक है, ओवर थ्रो भी हुई बीच में, ठीक है। उसके अलावा मतलब थ्रोए सही जगह पे नहीं कर रहे, गलत एंड पे थ्रो कर रहे हैं, अगर थ्रो आ रही है तो बॉलर से फंबल हो रहा है। इट वाज मतलब पेनफुल टू वॉच पाकिस्तान फील्ड, क्योंकि इतनी फील्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। प्लस आपने जो डिसिप्लिन बॉलिंग कई हद तक शुरू के ओवर्स के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने की थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अच्छे खासे 40 तकरीबन रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, और ये चीज़ें काफ़ी एंड रिज़ल्ट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज करती हैं। मतलब कि अगर आप 40 रन माइनस कर दो तो 305 का टारगेट था पाकिस्तान, और 345 और 305 के प्रेशर में फ़र्क होता है। और पाकिस्तान ने 271 रन तो बनाए थे, और तो जजिंग बाय दैट पाकिस्तान गेम के अंदर होता, और अभी भी गेम के अंदर था, ठीक है। तो ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, जो ऑन फील्ड आज हुआ है उसके ऊपर भी, और जो सारा सिलेक्शन कमेटी का जो ये नज़ला है, ये जो गंद है फैलाया हुआ, ठीक है, ये दोनों कसूरवार हैं। आज प्लेयर्स ने भी जीता हुआ मैच हारा है, और जो सिलेक्शन कमेटी थी उनको तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि दे आर सेंसलेस, और दे आर मतलब माइंडलेस पीपल, जिनको समझ ही नहीं है कि हमने कौन से खिलाड़ी कहाँ खिलाने हैं, कौन से खिलाड़ी कहाँ नहीं खिलाने।
T20 सीरीज़ के बाद मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो टेक्निकल डिफ़िकल्टी मतलब उसका ऑडियो में मसला था, तो वो जिसकी वजह से मैंने फिर क्या कहते हैं वो अपलोड नहीं की। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक बिज़ी हो गया था, तो अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। अगले वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।